वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंटरनल ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, रेवेन्यू अकाउंटेंट, यूजीसी नेट, ईपीएफओ, जिस भी एग्जाम्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगेंस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट today's lecture. Question number 1 is, which financial statement shows the result of operations for a specific period? Options: balance sheet, cash flow, profit and loss account, trial balance. इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिजल्ट्स बताती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए? जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन डेट बनती है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो एक टाइम पीरियड के कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड का, फॉर द पीरियड ऑफ, वो हमें बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। C is the correct answer. Next question is, the credit balance of personal account indicates. पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या शो करता है? वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या फिर इनकम है? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो शो करता है कि वो लाइबिलिटी है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन अ बिजनेस पेज रेंट इन कैश? इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर बिजनेस ने जो रेंट पे किया है कैश में पे किया? सबसे पहले तो एंट्री कर लेते हैं कि एंट्री क्या होगी। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंस है ये, रेंट डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू किसमें पे किया? कैश में, टू कैश। सो डेबिट क्या हो रहा है? ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बिजनेस पेज रेंट इन कैश, सो डेबिट होगा रेंट अकाउंट। ए इज डेबिटेड, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? wages, purchase of machinery, rent paid, salaries. इनमें से कौन सा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? दैट इज, ऑप्शंस आर वेजेस, परचेज ऑफ मशीनरी, रेंट पेड और सैलरीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए मोस्टली। सो इनमें से फिक्स एसेट तो मशीनरी है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, परचेज ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। गुड्स परचेज किए हैं बट क्रेडिट पे किए हैं, सो ये किसमें रिकॉर्ड होंगे? सेल्स बुक में, जनरल प्रॉपर में, परचेज बुक में या फिर कैश बुक में? सेल्स बुक में गुड्स जब सेल करते हैं तब एंटर होते हैं। जनरल प्रॉपर में एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं। परचेज बुक में जब गुड्स परचेज की जाती है ऑन क्रेडिट बेसिस तब होते हैं। कैश बुक में जब कैश परचेज की है तो होते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज परचेज बुक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा बनाया जाता है? डेटर, क्रेडिटर, बैंकर, अकाउंटेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो जिसके पैसे लेने होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी? इनमें से कौन सा है जो करंट लाइबिलिटी नहीं है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, 5 years, आउटस्टैंडिंग वेजेस। करंट लाइबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है, और क्वेश्चन है कि इनमें से करंट लाइबिलिटी कौन सा नहीं है। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी करंट लाइबिलिटी होता अगर ब्रैकेट में 5 years ना लिखा होता। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, बैंक लोन 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैड डेट्स रिकवर्ड इज एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड बेसिकली, जो बैड डेट्स हो गए, जो डेट्स बैड हो गए थे अब उनकी इनकम रिकवर हो रही है, तो कंपनी के लिए क्या हुआ? इनकम। B is the correct answer. Next question is, which account is affected when goods are returned to the supplier? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो अफेक्ट होता है जब गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिए जाते हैं? सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। So here the correct answer is purchase return. B is the correct answer. Next question is the full form of GAAP. GAAP की full form क्या है? Options are
Journal agreement on accounting principles, governmentally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles, journal audit and assurance procedures. So here the correct answer is C, generally accepted accounting principles. ये important है full form. Please note down कर लीजिएगा. Next question is, if wages are paid for the installation of machinery, it is revenue expenditure, indirect expense, capital expenditure not recorded. अगर wages पे किए हैं मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए, मशीनरी क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस या फर्म में यूज होने वाला है. उसके लिए जो भी इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस पे होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएंगे. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इनमें से कौन सा है फाइनल अकाउंट्स का कंपोनेंट नहीं है? ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इनमें से कौन सा है जो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है? दैट इज सी, ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर. ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द एंड ऑफ द मंथ, at the end of the year, at the end of the accounting period, anytime during the year. ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के एट द एंड में मेंटेन किया जाता है या फिर प्रिपेयर किया जाता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज carriage inward. Carriage inward is related to purchase of assets, purchase of goods, sales return. Carriage inward किससे रिलेटेड है? Carriage inward related है purchase of goods से. B is the correct answer. Next question is which side of cash book record receipt? कैश बुक की किस साइड पर रिसिप्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक की एक पेमेंट साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड होती है. लेफ्ट, राइट, बोथ साइड या फिर नन. सो हियर द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट. लेफ्ट साइड पर हम कैश बुक की रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं. ए इज द करेक्ट आंसर. Next is a bonus question for you. Question is the account used to record petty expenses is. जो भी अकाउंट petty expenses को रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट. प्लीज कमेंट में इसका आंसर बताइएगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा. अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा मैं और भी किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर एमसीक्यू सीरीज या एमसीक्यू की वीडियोस बनाऊं तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी. थैंक यू.